बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं, देख सकते हैं, जो कि 100% यहीं से प्रश्न लड़ेगा। पूरा रट लीजिएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक ना। देख सकते हैं, मॉडल पेपर का मतलब हुआ कि बोर्ड में किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का प्रश्न आएगा, उसका डेमो पेपर होता है, उसी को मॉडल पेपर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं, सेम टू सेम पेपर की तरह ही मॉडल पेपर रहता है, ठीक है। निर्देश वगैरह सारा चीज़ दिया रहता है, तो ध्यान से आपको पूरा रट लेना है। 100% यह मॉडल पेपर जो है इससे 100% लड़ेगा, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट हम आपको सभी प्रश्नों का उत्तर करवा देते हैं, पूरा रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो याद रखिएगा ओ आ जोर ओ की संधि हुई है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आ जोर ओ की संधि हुई है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। वर्णों के मेल से जो है संधि में विकार होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% वायरल मॉडल पेपर है, इसी से प्रश्न आएगा, पूरा रट लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह आपका हो जाएगा संस्कृतस्य लेखिका, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर कर रहा है कि वैदिकम च तत् वैदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युगम, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। हु बहु सेम टू सेम यही सब प्रश्न आएगा। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि पेपर में कैसा प्रश्न आएगा उसका डेमो रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक हैं। संस्कृत में कितने कारक हैं, तो याद रखिएगा संस्कृत में 6 कारक हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दुर्योधन में आपका दुर उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बालेह पद का मूल रूप क्या है। बालेह पद का मूल रूप आपका बाल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कर रहा है कि चर किस लकार का रूप है। चर किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का है दृक्षति किस धातु का रूप है। दृक्षति जो है वह पश्य धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का है कि कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा इसमें सानच प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का है भू जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। भू जोड़ कत्वा से भुत्वा बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको प्रश्न का आंसर याद करते चलना है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। धार्मिकम में आपका तद्धित प्रत्यय ठक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अज का स्त्रीलिंग रूप अजा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है यथा नद्य स्यांद मानः समुद्रे ... मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनिरुक्तम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्यम, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वेदाहमेंत
वेदाहमेंतम डॉट डॉट महानतम, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा इसमें पुरुषम भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का रहा है कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को कहा गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न का रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर का रहा है पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा अन्य नाम पटना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का रहा है पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का रहा आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो याद रखिएगा आलस्य दोष का निरूपण किया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि सजातीय नाम डॉट डॉट दृष्टवा के न धावंती जंतव, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा सुखम पद होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का रहा है जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? चारों आलसी परस्परलाप कर रहे थे, ठीक है ना, परस्परलाप कर रहे थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुष्णि कथम न तिष्ठत, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे आलसी का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में जो है मैत्री की रुचि थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? गंगा देवी की रचना आपका मधुरा विजयम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न का है कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? कंपन राय की रानी का नाम था गंगा देवी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का है सूर्यापद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्यापद में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्तः अव्यय बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है कि कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्णियम पद में आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर का है धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा धावेत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो याद रखिएगा मुनि के समान चलेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? अधि उपसर्ग जो है अधर्म में नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का है कि धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा द्वितीया विभक्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो याद रखिएगा यतश्च निर्धारणम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का है कि किसमें अव्यय भाव समास नहीं है? अव्यय भाव समास लंबोदरा में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का है किसमें विग्रह होता है? विग्रह जो है समास में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर का है कि
पाठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गति जोड़ इति की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा गति रीति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? चेती का सही संधि विच्छेद च जोड़ इति हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 कर रहा है किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? तो विसर्ग में हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? उभय पद जो है द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर कर रहा है करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, साधकतमम कर्णम हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुराण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है कि आपगा का अर्थ है, आपगा का अर्थ हो जाएगा नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेदे इह ... वहंत वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एकत्व भावम, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? शिष्य जो है वेदारंभ गुरु गृह में करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो याद रखिएगा केशांत, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत जो है जात कर्म संस्कार किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो मूर्ख जो है अविश्वासी पर विश्वास करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्त्री की, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका में जो है टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कर रहा है दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घतरम, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि बालानाम गति जन्य प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? तो हो जाएगा केशाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृथा अव्यय का अर्थ है, वृथा अव्यय का अर्थ है बेकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो जनता में तल प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन में जो है साइत्री प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्रेस्यति में कौन सी धातु है? क्रेस्यति में जो है क्री धातु है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतीना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है किस पद में अब उपसर्ग है? किस पद में अब उपसर्ग है? तो अवरोध में जो है अब उपसर्ग है।
65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर कह रहा है नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो चतुर्थी विभक्ति होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर कह रहा है कि अहम त्वम पश्चिमी वाक्य त्वम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म मणि द्वितीय, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर कह रहा है कि महादेवः में कौन सा समास है। महादेवः में कर्मधारय समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है धर्म च अर्थ च कामः च का समस्त पद निम्न में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्थ कामः, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेल नर्तम में कौन सा समास है। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि जो है निश्चितम में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा है कि किन वर्णों के मेल से य बनता है। यह जो है हर्षही और अ के मेल से बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो इसमें विद्यालय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है भीखन टोला देखने के लिए कौन आए। भीखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर कह रहा है लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है। तो संपत्ति जो है उद्यमी को प्राप्त होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर कह रहा है कि यथाभाव का अर्थ क्या है। अर्थाभाव का अर्थ हो जाएगा धनाभाव, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो शिव का उपासक था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर कह रहा है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। तो मथुरा में हुए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ। तो पत्नी की मृत्यु के बाद हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है। तो याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा, ए राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है दान किसको देना चाहिए। तो दान जो है गरीब को देना चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्वामः मुत्तापयामी किसका कथन है। तो याद रखिएगा बाघ का कथन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर कह रहा है व्यग्र पथिक कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कौनते शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अर्जुन के लिए हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महत्राम भिक्षा याचे किसका कथन है। तो यह जो है शक्र का कथन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर कह रहा है सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है। तो राजलक्ष्मी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धित है। तो कर्णभारम से उद्धित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। तो गुण जो है नष्ट नहीं होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर कह रहा है असहिष्णुता को कौन जन्म देता है। तो द्वेष जन्म देता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर कह रहा है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर कह रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो पतंजलि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर कह रहा है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है। तो हो जाएगा चरक संहिता,
बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो विदुषी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर कह रहा है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, गौरवम में आपका अनतद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न 94 नंबर का रहा है अंशु जोड़ मतुप से कौन सब पद बनेगा, तो अंशुमान बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का रहा है कि कुतीन प्रत्यय पद किस पद में है, तो यह हो जाएगा गति में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अतपत किस धातु का रूप है, अतपत जो है तप धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 कह रहा है निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो निस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 कह रहा है कि नए समास का पहला पद होता है, नकारात्मक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आचार्य पिंगडल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।